हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सब मुझे मिस कर रहे थे, बट आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग जो कि अभी भी फिनिश नहीं हुआ। बट आई वाज लाइक फक इट, मैं उसकी वजह से डिप्रेस्ड नहीं हो सकती। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम जीना नहीं छोड़ते। दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव ऑन। ब्रेकअप ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ, लड़के से रिलेटेड कुछ नहीं है, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। क्योंकि मैं लड़कों को लेके रोती नहीं हूँ, मुझे रुलाना पसंद है। आज उस पर नहीं जाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बारे में बात करना। आज का टॉपिक है, क्या आप अपनी दोस्त के एक्स के साथ होंगे? वुड यू बी विद योर फ्रेंड्स एक्स? साथ साथ हम मेकअप भी करेंगे, ओके, लिटिल बिट। अब जो मैंने थोड़ा मेकअप कहा है, तो इसका लिटरली ये मतलब नहीं था कि मैं एक्चुअल में थोड़ा मेकअप करूंगी, सो डोंट एक्सपेक्ट थोड़ा। बट इस टॉपिक की अच्छी बात ये है कि आई कैन एक्चुअली रिलेट, ओके। ये नहीं कि हाँ मैंने कोशिश की है, ये कि कोशिश अगले को लग रहा था कि मैं कोशिश कर रही हूँ। सो इट वॉज लाइक अ चीप थिंग। लेट्स बी रियलिस्टिक, आज तक एज अ वुमेन मैंने कभी भी अपनी दोस्त के बंदे पे नजर डाली ही नहीं, क्योंकि आई वॉज लाइक ये ऑफ लिमिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी चॉइस ही ऐसी है कि मैं सोचना भी चाहूँ तो मैं सोच नहीं पाऊंगी उसके बारे में वैसे, क्योंकि आई डोंट लाइक दोस टाइप ऑफ गाइज। और उसको वैसे ही लड़के पसंद है, तो मैं ऐसे कभी सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जैसी टाइप है, मेरी दोस्तों में से कोई भी नहीं है जिसकी टाइप मेरे जैसी हो। तो इस वजह से एक तो ये भी रीज़न था कि मैं कभी भी ऐसे किसी भी दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहूँगी। पैथेटिक, एंड दे ऑल वर शॉर्ट। अभी तक मेरी जितनी फ्रेंड्स ने मुझे एक्यूज़ कर दिया कि महक यू आर ट्राइंग टू बी विद माय बॉयफ्रेंड, उनके जाके आप लोग पहले बंदे देख लो, ठीक है, और फिर आप लोग मेरे पास आना कि महक तुम्हारी दोस्त अंधी है। आई हैव सीन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो दे ट्राई टू एक्ट सो क्यूट, दे ट्राई टू एक्ट सो डम इन फ्रंट ऑफ गाइज, ठीक है, उनके तार ही चेंज हो जाते हैं जब वो लड़कों से बात करती हैं। मेरी ऐसे कुछ, आई नो सम पीपल जो ऐसे करते थे, जो मतलब पहले जैसे हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है, जैसे ही कोई लड़का पिक्चर में आया, कैसे हैं आप, कैसे हो, कैसे हैं, लाइक दे एक्ट डम और दे एक्ट सो स्वीट। लड़कों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, धीमे लहजे में बोलने वाली लड़कियां, और जिनको कुछ पता ना हो ताकि हम इनको फंसा सकें, तो वो ऐसी हो जाती हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, दे ट्राई टू कि हाँ भाई आप अलग हो जाओ, उनको आपका बंदा चाहिए भी नहीं होता, दे जस्ट डोंट वांट टू सी यू हैप्पी। है ऐसी लड़कियां, बट हर लड़की ऐसी नहीं होती, ओके। हमारा सवाल क्या था? वुड यू बी विद योर फ्रेंड्स एक्स? एब्सोल्युटली नो, ओके। इतना बड़ा नो, इतना बड़ा नो कि मतलब भाई आप समझ, मतलब आप लोग का लेवल इतना लो है कि आप अपने दोस्तों के एक्स के साथ होना चाहते हो, या हो सकते हो, या आप इवन सोच रहे हो। डोंट इवन, ओके, गर्ल्स, लेडीज, डोंट टेल मी कि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि हाँ यार इसका बंदा अच्छा तो था। हाँ, आई नो समटाइम्स हमारे दोस्तों में ही फॉल्ट होते हैं, लेकिन इट्स लाइक अ गर्ल्स कोड यार, ये आप नहीं तोड़ सकते। यू हैव टू नो आई डोंट लाइक हिम लाइक दैट। मुझे तो पसंद भी नहीं, मुझे नहीं पता तुझे क्यों पसंद है, बट क्योंकि तुझे पसंद है, मैं उस पर ऐसी नजर कभी भी नहीं रखूंगी, कभी भी, इवन कि ही इज द लास्ट गाय अलाइव। ओ माय गॉड। और मेरी फ्रेंड की शुक्र है, हमारी हमारी ना टाइप्स डिफरेंट है, तो हमें ये कभी सीन भी नहीं हुआ। और आई नो कि वो मुझ पर ऐसा शक नहीं करेगी, और मैं तो उस पर कभी शक कर ही नहीं सकती कि भाई दिस इज नॉनसेंस। वंस यू नो कि हाँ आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड एक रिलेशनशिप में है, देयर इज अ बाउंड्री, ओके, जो आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिलेशनशिप में है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, यू हैव टू गिव इक्वल टाइम टू ऑल योर रिलेशनशिप्स, ओके। आपको हर तरफ से मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बंदे की तरफ हो गए हो कि हाँ यार नहीं, मैंने सिर्फ बंदा है, मेरा बंदा है, मैंने कभी बंदा देखा नहीं, तो अब मैं उसी को सारा टाइम दूंगी। ऐसे नहीं होता, ओके। ऐसे करोगे ना तो लड़का कहेगा इसने आज तक किसी लड़के को देखा नहीं पहले, शायद इसीलिए इतनी डेस्परेट है। डोंट एक्ट डेस्परेट, ओके। इट्स जस्ट बेसिक गर्ल्स कोड के हम किसी भी फ्रेंड के एक्स को देख भी नहीं सकते, कहीं दिखे तो पीटना है। ये लोग साथ हो रहे हैं, आर यू सीरियस? डोंट टेल मी कि कोई भी एक्स के साथ हो रहा है, प्लीज। दिस इज योर स्टैंडर्ड्स आर नो वेयर टू बी फाउंड। इवन कि आप लोग कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो ना, देयर इज अ लिमिट दैट यू शुड नेवर क्रॉस। मेरी फ्रेंड, उसका शी इज एंगेज्ड माशाल्लाह, तो वो एंगेज्ड है। अब आई नो कि देयर, उसका रिश्ता अब उस लड़की के साथ स्ट्रांग हो गया, तो अब मैं उसके बंदे को लेके सेम जोक्स नहीं मार सकती, बिकॉज उसके दिल में अपने बंदे के लिए बहुत प्यार है, और एज अ फ्रेंड मेरे दिल में उसके बंदे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती यार तेरा बंदा कितना अगली है, तेरा बंदा ये, तेरा बंदा, ऐसे नहीं होता। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ फ्रेंडशिप के, तब आप एक दूसरे के बंदों को जज नहीं करते। आप कहते हो नहीं यार तेरी अच्छी चॉइस है, तुझे जैसा चाहिए था अच्छा है, तुझे मिल गया। यहाँ पे एक्सेस के साथ हुआ जा रहा है। आर यू सीरियस? प्लीज गाइज, रेज योर स्टैंडर्ड्स। किसी भी एक्स के साथ मत हो, ओके। शुक्र है खुदा का कि मेरी सारी दोस्तों की टाइप्स डिफरेंट थे। समटाइम्स कुछ लड़कियां, कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो आपको कहती कि हाँ तू मेरे बंदे के साथ होना चाह रही है, या तू हो सकती है, या तू होने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स वो लड़की इनसिक्योर है,
वो लड़की खुद को लेकर इनसिक्योर है, वो समझती है कि आप खूबसूरत हो उससे ज़्यादा और आपके साथ उसका बंदा हो जाएगा, या तुम अगर ट्राई करो तो उसका बंदा तुम्हारे साथ हो जाएगा, इसीलिए वो इनसिक्योर फील करती है और वो सारा ब्लेम अपने बंदे पे और तुम पे डाल देती है। बंदे पे भी नहीं, ये लोग बंदे पे ब्लेम नहीं डालते, आप पे डाल देते हैं। अब मेरी फ्रेंड थी जो आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास आ जाती थी कि महक हेल्प मी, मेरा ब्रेकअप हो गया। अब जब मैं उसको हेल्प कर रही थी तब वो सोच रही थी कि मेरा और उसके बंदे का सीन चल रहा है। अब उसको क्या पता उसके बंदे के साथ सीन चलाती मैं तो वो होता मारने का। मैं उस बंदे को इतना मारती, मतलब जो अशद टॉर्चर होता है ना, मैं वो करती, ठीक है। लेकिन उसको मेरी नफरत की गहराइयों का पता नहीं था, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और उस वक्त मैंने उसको बताया नहीं था कि मेरे दिल में उसके बंदे के लिए कितनी नफरत है। अगर उसको पता होता वो कभी शक ना करती। बट जब आप दोस्ती में हो आप इससे शक कर ही नहीं सकते। आपका ब्रेकअप हो गया और फिर आप उसके बंदे के साथ होना चाह रही हो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, दैट्स ब्रेकिंग गर्ल्स कोड। सो आपको वो इंसान, पहली बात तो ये कि आपको पसंद आना नहीं चाहिए अपनी दोस्त का बंदा, ओके, इवन आफ्टर देव ब्रोकन अप। लेकिन अगर आ गया, डोंट, मैं बता रही हूँ, डोंट, ओके, दिस इज जस्ट डिस्कस्टिंग, ओके। में हेल्दी फ्रेंडशिप्स में ये सवाल आता ही नहीं है दिमाग में। मतलब हर किसी की अपनी जगह है गाइस, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। आप अपने दोस्तों को जाके कहते हो कि हाँ यार बंदा आ गया है या मैं आ गया हूँ, ये कहना चाहिए नहीं, ठीक है। अगर आपकी दोस्ती स्ट्रांग है ना, यू विल नो कि हाँ यार बंदे की अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह है। लेकिन अगर आपको मुश्किल से मिल गया अच्छा दोस्त, कीप हर या कीप हिम, ओके। और एक बात हम सभी जानते हैं कि लड़का लड़की कभी दोस्त बन नहीं सकते। सो लड़की को दोस्त मत बनाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल या तो उसको प्यार हो जाएगा या तुम्हें हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ है कि मेरी दोस्तों के एक्स ही आ रहे थे मेरे पास कि हाँ मैं, लाइक दे वर ट्राइंग, अपनी शक्ल देखी तुमने। ये सवाल दिल से आता है कि यार अपनी शक्ल देख, ये भी नहीं कि हाँ यार आई फाउंड देम अगली, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर अगली, लेकिन बात अगलीनेस की भी नहीं है। मैं बस ये कहती, मुझे बस तुम तो पसंद ही नहीं हो। मतलब उन्होंने कुछ गलत तो किया था, बट आई जस्ट डोंट लाइक इट। मेरी दोस्तों के बंदों के साथ मेरे रिलेशनशिप्स इतने बुरे रहे हैं कि मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, और मैं अपनी दोस्तों के लिए किसी भी बंदे को प्रूव करती नहीं थी, क्योंकि आई वाज लाइक यू डिजर्व द बेस्ट, और वो लड़के बेस्ट नहीं थे। इस वजह से मुझे उन सबसे नफरत थी, और उनके साथ होना कभी भी मैं सोच नहीं सकती। मेरे लिए तो वो जहन्नुम होगी अगर मैं ऐसा कभी सोचूं। और कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं, कुछ लड़के ऐसा करते हैं। दिस इज जस्ट, इट्स अ नो, ओके, दिस शुड नेवर हैपन। ये किसी के साथ होना नहीं चाहिए, किसी को करना नहीं चाहिए, बैड थिंग। जब भी मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर जाती थी और उसका बंदे का कोई सीन आता था, मैं तो उसको बंदे से लेके, मैं तो उसको दूर लेके भागती थी कि भाई बंदा नहीं, मेरे साथ आ। बट यहाँ पे इनके बंदों के साथ हुआ जा रहा है, डोंट अंडरस्टैंड दैट। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, अब उसका वहाँ पे बॉयफ्रेंड था, ठीक है। अब मैं जहाँ पे भी जा रही ना, उसका बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ ही वाज ट्राइंग टू हिट ऑन मी, तो इस वजह से जहाँ भी वो आता था मैं वहाँ से भाग जाती थी। इतनी अशद नफरत थी मुझे उन सब से। तो मैं, आप लोग को पता ही चल गया होगा कि गाइस इतनी नफरत होनी चाहिए। अब मेरी दोस्त का जो फियांसे है, मंगेतर हो गया उसका, अब मुझे थोड़ी भाव वो कम डाल रही है, बट इसने आना मेरे पास ही है, तो मतलब मैं उससे नफरत नहीं करती। मुझे पता है ही इज अ नाइस गाय, वो मेरी दोस्त को खुश रखेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने अगर खुश ना रखा, मतलब मेरे पास काफ़ी प्लान है उसको फंसाने के, अगर उसने मेरी दोस्त को अच्छा ट्रीट ना किया, बट आई नो कि वो अच्छा ट्रीट करेगा क्योंकि ही इज़ अ नाइस गाय। जो चीज़ें वो मुझे बताती है, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी इट ऑन हर फेस, आप अपनी दोस्त के चेहरे पे देख लेते हो कि हाँ वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। मेरे साथ ऐसे ही सीन हुए हैं, जब भी मैंने देखा है कि मेरी दोस्त और उसका बंदा साथ है, मैं वहाँ से भागी ही हूँ। मैंने ये नहीं किया कि मैं उसके बंदे पे फोकस करूँ, वाह क्या हैंडसम लड़का है, वाह इनका ब्रेकअप होने का वेट करती हूँ, ये जब ब्रेकअप होगा तो मैं इसके बंदे के साथ हो जाऊंगी। एओ, दैट माइंड सेट हैज़ टू गो। ये आप सोच ही नहीं सकते, दिस इज जस्ट आउटरेजियस। आई नो कुछ आपको कभी जो पसंद आता है आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन ये चीज़ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। दिस इज जस्ट रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। कुछ दोस्तें आपको एक्यूज करेंगी कि हाँ यार तुम मेरे गंदे अगली बॉयफ्रेंड के साथ होना चाह रही हो, तो आप बस उनको छोड़ दो, क्योंकि अच्छी दोस्तें आप पे शक नहीं करती, ओके। अगर आप पे शक किया जा रहा है और उसका बंदा ऑब्वियसली अगली है, देन डोंट पे अटेंशन टू हर, उससे बस दूरी इख्तियार कर लो, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं है, देर जस्ट इनसिक्योर, ठीक है। वो इनसिक्योर है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे लग रहा था मेरा फॉल्ट है कि भाई मैं क्या इतनी हसीन हूँ कि अगर कोई मेरे साथ होना चाह रहा है इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो नफरत है ना उस बंदे से। क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे दूर हुए हैं क्योंकि दे थॉट आई वाज ट्राइंग टू बी विद देयर गाइस, बट आई वाज लाइक अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है देन गो डू हेल विद दिस फ्रेंडशिप। गाइस मैंने रिसेंटली नोट किया है कि मुंह बंद करके भी मस्कारा लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं तो ऐसे कर रही थी, बट यू कैन डू इट विद योर माउथ क्लोज। आप अपने फ्रेंड के एक्स को कैसे डेट कर सकते हो? लाइक गिव मी अ सिनेरियो, यू थिंक ही इज क्यूट, ओके,
ठीक है, लेट्स टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. ये भी कोई अच्छा रीजन नहीं है, बट लेट्स टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. बट दैट्स इट. यू थिंक ही इज क्यूट. अगर आपकी दोस्त ने उससे ब्रेकअप किया, दैट मीन्स शी हैड अ वैलिड रीजन. आप उन सब चीज़ों से दोबारा गुजरना चाहते हो, मतलब आपकी फ्रेंड से आपको लेसन नहीं मिला कि ही इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग. द मैन शी लव्ड, नाउ यू आर ट्राइंग टू लव हिम. दिस इज जस्ट रॉन्ग. ओके, आई कांट इवन से इट एंड सम पीपल आर डूइंग इट. इट्स जस्ट रिडिकुलस. और एक फ्रेंडशिप ही है जो आपके पास रहती है हमेशा. जब आपकी फैमिली नहीं होती, आपके पास कोई रिश्ता नहीं होता, जस्ट फ्रेंड्स जो आपको बचाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, दे केयर फॉर यू. और आप अपनी फ्रेंडशिप को छोड़ के लड़कों के पीछे भाग रहे हो. नो, नॉट क्यूट. इट्स नॉट क्यूट. लड़का कितना भी क्यूट हो, लड़का कितना भी हैंडसम हो, इट्स नॉट वर्थ योर फ्रेंडशिप. अपनी फ्रेंडशिप तोड़ के एक लड़के के लिए, नॉट नाइस, नॉट कूल, आई डोंट लाइक इट. जब कोई आपको समझ नहीं पाता, योर फ्रेंड्स आर द वंस हु अंडरस्टैंड यू, तो आप वो सब चीज़ें थ्रो करना चाहते हो एक लड़के के पीछे, वो भी समवन्स एक्स. अगर आपकी फ्रेंड ने उसके साथ हो कि शी वॉज नॉट हैप्पी, उनका ब्रेकअप हो गया, दैट मीन्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक जस्ट बिकॉज यू थिंक ही इज क्यूट. ही इज़ नॉट क्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ. ओके, जितना तुम उसको क्यूट समझ रही हो वो उतना क्यूट है नहीं. और जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो आपके साथ होंगे ही नहीं ये समझ के कि हाँ ये तो मेरी 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 एक्स की फ्रेंड है. जो बुरे लड़के हैं वो होंगे आपके साथ कि हाँ यार नहीं, इसकी तो दोस्त भी मेरे साथ थी, अब इसको भी पटा लूंगा ताकि मैं उस पर रिवेंज ले सकूं. अगर आपके साथ वो लड़का हो रहा है, दैट मीन्स द ओनली थिंग इज आफ्टर इज रिवेंज. वरना ये डिसेंट लोगों की हरकतें नहीं है कि टू बी विद माई फ्रेंड्स एक्स. यू किडिंग मी? अगर आपकी कोई फ्रेंड आपके बंदे के पीछे जा रही है, दैट डज नॉट मीन कि वो आपके बंदे को पसंद करती है. वो बस आपके जैसी बनना चाह रही है. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और कोई मेरी फ्रेंड उसके साथ होना चाह रही है, दैट डज नॉट मीन कि वो समझती है कि वो क्यूट है. क्यूट तो होगा क्योंकि मेरी चॉइस अच्छी है एंड आई नो माई बॉयफ्रेंड वुड बी क्यूट. पर मेन चीज़ है कि वो मेरी जगह लेना चाह रही है. वो चाहती है कि वो मेरे जैसी बने. विच इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ट्राई कर सकती हो तुम. आई वुड लाइक टू सी यू ट्राई. पर एक बात ये भी है कि कभी कभी ऐसा होता है, लड़कियां जो हैं लाइक आवर फ्रेंड्स, वो इशारा दे देती हैं कि हाँ यार लाइक आई वांट टू बी विद यू. और अगर मेरा बंदा ही इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है, अगर मेरा बंदा ही जाना चाह रहा है, देन आई विल लेट देम बी. आई विल बी लाइक तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती. किसी तक ऐसा कुछ बुरा हो रहा है, डोंट थिंक ऑफ इट कि हाँ यार मेरे साथ क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी दोस्त भी चलेगी, मेरा बंदा भी चला गया. अच्छा है चले गए ना, तुम्हारी दोस्त अच्छी थी ना तुम्हारा बंदा अच्छा था, तो अच्छी बात है. तुम अपने जैसे लोग ढूंढो जो अच्छे हैं. हर लड़का बुरा नहीं होता और हर लड़की अच्छी नहीं होती. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. कुछ लड़कियों को पता चल जाता है कि हाँ यार शी इज ट्राइंग टू बी विद माई गाय. बट अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होती ना, मैं देखती कि लेट मी सी कि मेरा बंदा इस चीज़ में एंगेज करता है कि नहीं करता. क्योंकि अगर आपकी दोस्त ऐसा कर रही है, दैट मीन्स शी इज़ अ बिच. लेकिन मुझे देखना है कि इज़ माई मैन ऑल्सो अ बिच, कि वो इस चीज़ में एंगेज करेगा. अगर करेगा, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों साथ हैं. मैं इस चीज़ में नहीं आना चाहती, बट यू हैव टू सी. मेरी दोस्तों ने मुझे जिन जिन बंदों के साथ एक्यूज़ किया है, वो उनके साथ अभी खुद भी नहीं है, कि उन सब के बॉयफ्रेंड्स छोटे थे. एंड आई हैव अ टाइप. ये भी दुख नहीं हुआ कि हाँ यार तुम मुझे एक्यूज़ कर रही हो. मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के दिखने वाले लड़के को पसंद करूँगी, या तुम्हें लगता है कि मैं इसको पसंद कर सकती हूँ. लाइक नॉट इन मिलियन ईयर्स. अपनी वैल्यू इतनी लो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ऐसी चीज़ें वो लड़कियां करती हैं जिनको अटेंशन चाहिए होता है या जिनको अटेंशन मिला नहीं होता, जो इनसिक्योर होती हैं. तो आप ऐसी हरकतें तभी करते हो जब आप इनसिक्योर हो, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. आपको अगले की वैलिडेशन चाहिए होती है. आपको लगता है कि मुझे जितने लड़के पसंद करेंगे, मुझे उतना ही कॉन्फिडेंट फील होगा, मुझे उतना ही लगेगा कि हाँ यार आई एम प्रिटी, आई एम दिस, आई एम दैट, क्योंकि मेरे पास इतने लड़के हैं. मेरे पास तो मेरी दोस्त का बंदा है, मेरी दोस्त का बंदा मेरे पे मरता है, मेरी दोस्त का बंदा मेरे साथ होना चाहता है. आई एम सो प्रिटी. दैट जस्ट मीन्स यूर इनसिक्योर. दैट डज नॉट मीन यूर प्रिटी. You're pretty when you're pretty inside, okay? अगर आप अंदर से खूबसूरत हो तो आपकी खूबसूरती बाहर भी निखर आती है. Now I know I'm beautiful inside and out. इसीलिए मैं किसी की वैलिडेशन के पीछे नहीं भागती, सिवाय अपनी बेस्ट फ्रेंड के. लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरी तारीफ वैसे ही कर देती है, लेकिन वो उतनी ही मेरी बेइज्जती भी करती है. बट आई नो शी लव्स मी एंड आई नो शी नोज मी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर सेल्फ कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ. क्योंकि लड़के आते जाते रहेंगे, दोस्तें नहीं आती दोबारा. लेकिन अगर कोई ऐसी दोस्त है आपकी लाइफ में जो कमीनी है, यू हैव टू किक हर आउट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का. तो मेन आंसर क्या है इस चीज़ का? वुड यू बी विद योर फ्रेंड्स एक्स? हेल नो, नेवर, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स. कि वो इंसान इस धरती पे आखिरी मर्द भी रहा, मैं तब भी उसके साथ ना हूँ. दैट्स हाउ मच आई हेट देम. यस, क्योंकि मेरी दोस्तों की चॉइस ही इतनी बुरी है कि मैं ये भी नहीं कह सकती हाँ यार ही इज़ अ नाइस गाय.
एक दोस्त है उसकी अच्छी चॉइस है, तो उसको लेके मेरा थोड़ा हुआ है कि हाँ यार चलो किसी की तो अच्छी चॉइस है, और शुक्र है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शुक्र है इसका बंदा अच्छा है, क्योंकि अगर अच्छा ना होता तो मेरे तो ज़िंदगी में कोई दोस्त रहना नहीं था। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो। बी काम, बी कलेक्टिव, ऐसे बन जाओ कि अगला बंदा आपको फिगर आउट करने की कोशिश करे, बट यू बी लाइक मुझे नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी तेरे से। ये भी नहीं कि एटीट्यूड ही ले आओ, एटीट्यूड में बहुत फ़र्क है। शुरू में जब मैं लोगों को शटअप कॉल देने लग गई थी तो उनको लग रहा था कि महक के अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया, और मैंने उनको जस्टिफिकेशन भी नहीं दी कि मेरे अंदर एटीट्यूड आया है या क्या हुआ है या आई एम चेंजिंग या जो भी है। मैंने उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें जो समझना समझो। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त होती तो तुम मुझे जज ही ना करती। ओके, तुमने मुझे जज किया, दैट मीन्स दे वर माई फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि उनको ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी था। मेन थिंग इज़ डोंट बी विद हिम और डोंट बी विद हर। अगर लड़के देख रहे हैं, डोंट बी विद हर, ओके प्लीज़। एव, जस्ट एव। इस वीडियो के बाद ही मुझे हर बार एव 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 करना चाहिए था, क्योंकि इसका और कोई जवाब है ही नहीं। ये डिबेट के काबिल भी नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट अगर आपकी फ्रेंड ऐसा कर रही है, दैट्स जस्ट मीन शी इज इनसिक्योर। बस वो आप बनना चाह रही है। शी जस्ट ट्राइंग टू बी यू एंड नोबडी कैन बी यू बिकॉज़ यू यूनिक। मेरी बर्थडे थी 2-3 दिन पहले, इतनी जल्दी गुजर गई पता ही नहीं चला। नो, बर्थडेज आर नेवर गुड। मुझे कभी भी बर्थडेज अच्छी नहीं। दूसरों की बर्थडेज मैं इतनी अच्छे से इंजॉय करती हूँ, अपनी बर्थडे पे मुझे कोई ऐसा सोग चढ़ जाता है कि मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है आज। आई थिंक ये सबके साथ ही प्रॉब्लम है, कोई भी अपनी बर्थडे इंजॉय नहीं कर पाता। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं बहुत ही कहीं घूमी हुई थी। ये तो मैंने पिक्चर्स वगैरह इसलिए ली क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं अगले साल इस दिन का सोचूंगी तो मैं अपने आप को गालियाँ दूंगी कि मैं डिप्रेस्ड होने की क्या ज़रूरत थी, पिक्चर्स क्यों नहीं ली तूने। इसीलिए मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ का सोच के पिक्चर्स ली ताकि वो मुझे गालियाँ ना दे। और पिक्चर्स अच्छी आ गई गाइस। मेरा मेकअप देखा था मतलब मुझे अपना मेकअप आज तक इतना अच्छा नहीं लगा, और मेरे फेस पे पिंपल्स भी थे, लेकिन वो कवरेज ऐसी थी कि मतलब मस्त सेट हो गई बेस, सब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा ड्रेस भी अच्छा था जो कि एंड टाइम पे मेरी बहन लाई थी। ऊपर से आई लव मैंगो केक, तो वो मैंगो केक भी ले आई। उसके बाद जो मुझे गिफ्ट मिले ना, जल्दी जल्दी टाइम गुजरा एंड यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। मेरे दिमाग में अभी कुछ फिगर आउट नहीं हुआ। ओके, सो डोंट थिंक कि हाँ महक तुम्हारी लाइफ सही है, तुम्हारी लाइफ सही जुड़ी हुई है, तुम्हें पता तुमने क्या करना है। मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि कोई आके मुझे बताए कि महक ये नहीं ये करना है, बट मुझे कोई बता भी नहीं रहा और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इट्स ऑल मेस्ड अप इन हेयर। मेरे दिमाग में कुछ भी सही सीधा स्ट्रेट नहीं है। सो डोंट थिंक कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। हम सीख रहे हैं, हम जैसे जैसे बड़े हैं हम सीख रहे हैं। अब नया साल आ गया 21st, अब देखेंगे कि इस साल में क्या क्या होना है हमारे साथ, क्योंकि इस साल की शुरुआत अच्छी हुई थी। हाफ जनवरी मेरे लिए बहुत अच्छा था, बट उसके बाद जो मेरी वाट लगी है वो कोई नहीं जान सकता। लेकिन हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम जीतेंगे। और कुछ साल बाद ये सब चीज़ें मैटर भी नहीं कर। जितनी बड़ी प्रॉब्लम अभी है ना ये इस टाइम में, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद ये प्रॉब्लम हमें याद भी नहीं रहेगी। जब हम इसके बारे में सोचेंगे हम कहेंगे महक लाइक दैट वाज नथिंग, अभी इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है। और ये मज़े की बात ये प्रॉब्लम्स रुकनी नहीं है, ये बढ़ती जानी है एज यू आर ग्रोइंग अप। लेकिन आपकी वो सहन शक्ति वो ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई यू डोंट फील कि हाँ यार अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे कर लेंगे। अब मैं भी 1-2 दिन सत्ते में थी, बट आई वाज लाइक जो होना है वो होना है, तो लेट मी जस्ट इंजॉय व्हाइल आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इतना ही था आज का वीडियो गाइज। आई लव यू ऑल, लेट मी टेल यू आई लव यू ऑल। मैंने सबकी बर्थडे विशेष देखी। मतलब कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं अपना दिल निकाल के आप लोग को दिखाऊं कि दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग व्हेन आई वाज रीडिंग इट। मैंने आप सबके मैसेजेस पढ़े, इतने अच्छे वर्ड्स मुझे आज तक किसी ने नहीं कहे। आई नो आप कह रहे होंगे भाई कैसे नहीं कह सकता कोई, तुम ये हो तुम वो हो, तुम्हें क्यों नहीं कहा किसी ने। नहीं कहा क्योंकि मैं किसी को मौका ही नहीं देती। फिर मैं पढ़ते पढ़ते मैं क्योंकि आई वाज हैविंग सच ए शिटी डे। आपको पता है बर्थडेज कभी भी अच्छी नहीं होती, बट आई वाज रीडिंग इट एंड आई वाज लाइक यार ये लोग मुझसे प्यार करते हैं। लाइक आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ एट दिस मोमेंट। मैं उस दिन अपने आप को बिल्कुल प्यार नहीं दे पा रही थी। एंड एज आई वाज रीडिंग द मैसेजेस वाज लाइक आई हैव टू डू इट फॉर देम एंड आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि अगर ये सब मेरे से इतनी उम्मीद लगा रहे तो मुझे खुद से क्यों नहीं उम्मीद। तो मैं फिर तैयार हुई और मैंने जो झक्कास फोटोशूट किया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी लग रही थी मैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइज फॉर सेंडिंग मी सच मैसेजेस। कभी कभी ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। मैं हर रोज जाके अपने सारे मैसेजेस देखती हूँ कि किसने मुझे क्या मैसेज किया। सो आई डू रीड देम। ओके, दैट्स इट। आई लव यू ऑल। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।